प्लेटो से पहले पश्चिमी दर्शन में दो गैंगों में गैंगवार चल रहा था। एक परमेनाइड्स था जो बोलता था कि दुनिया स्थिर है, यहाँ कुछ नहीं बदल रहा है, जो बदलाव दिख रहा है सब हमारी ज्ञानेंद्रियों का धोखा है। इसको साबित करने के लिए उसने कैमरे का उदाहरण दिया। असल में कैमरा चलती फिरती वीडियो नहीं बनाता, बल्कि तस्वीरों को ही इतनी तेजी से दिखाता है कि हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं पाती और हम धोखा खा जाते हैं। अब दूसरा गैंग हेराक्लाइटिस का था, जो कहता था कि दुनिया हर वक्त बदल रही है। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता, अर्थात नदी का पानी हर सेकंड में बदल रहा है, ऐसे ही वह व्यक्ति भी जब दोबारा डुबकी लगाएगा तो पानी तो बदल गया होगा ही, साथ ही इंसान भी हर सेकंड बदलता रहता है, तो इंसान भी बदल चुका होगा। प्लेटो ने दोनों गैंग में समझौता करा दिया। परमेनाइड्स के कुछ न बदलने के लिए उसने आइडियाज को जोड़ा और हेराक्लाइटिस के सब बदल रहा है की व्याख्या भी उसने आइडियाज की मदद से की। प्लेटो यूं तो सुकरात का चेला था, लेकिन वह पाइथागोरस के गणितीय प्रेम से भी प्रभावित था। पाइथागोरस कहता था कि दुनिया में सिर्फ मैथ ही ऐसा है जो कभी न बदलने वाला ज्ञान है। ऐसे में इंसान की बीमारी से लेकर के संगीत सबको समझने के लिए गणित ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत हो सकता है। पाइथागोरस ने जो बात अपनी एकेडमी के गेट पर लिखवाई, वही बात प्लेटो ने भी लिखवाई, जो ये थी, किसी स्थिर वस्तु का ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक लाल रंग की कार अगर खड़ी है तो आप उसका रंग बता सकते हैं, लेकिन वही कार अगर 400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आपकी आंख के सामने से निकल जाए तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। प्लेटो के आइडिया के सिद्धांत को समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने कार खरीद ली है, तो आपके दिमाग में एक छवि सामान्य सी बन जाएगी कि पहिए होंगे, स्टीयरिंग, सीट, शीशे आदि होंगे। ये सब आपका मेरी कार को देखे बिना ही हो जाता है। यही प्लेटो का आइडिया था। उसका कहना था कि इस दुनिया की पहुंच से बाहर एक नित्य ऐसी दुनिया है जहां इंसान पहुंच नहीं सकता। वहां हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज के सांचे रखे हुए हैं और मनुष्य के दिमाग में इन सांचों का ज्ञान जन्म से ही मौजूद रहता है, और ज्ञान अनुभव से नहीं, उन पहले से मौजूद आइडियाज को रिकॉल करने से मिलता है। ऐसे में हमें उस दुनिया के आइडियाज को ही जानना चाहिए, न कि इस बदलती दुनिया को। अरस्तु जीव विज्ञान का पिता था। ऐसे में उसने बदलती दुनिया को अपनी आंखों से देखा और दिमाग से समझा था। प्लेटो ने कहा कि आइडियाज की जानकारी मनुष्य में जन्मजात होती है, जबकि अरस्तु ने बोला नहीं, ये अनुभव से आते हैं। प्लेटो ने कहा आइडियाज से जगत की वस्तुओं का निर्माण होता है। अरस्तु ने बोला नहीं, जगत की वस्तुओं के अनुभव से हमारी बुद्धि में ये आइडियाज आते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। प्लेटो और अरस्तु के बीच मूल विवाद यही था। प्लेटो की उंगली ऊपर की तरफ है और बोल रहा है कि आइडियाज ऊपर से जन्मजात बुद्धि में आते हैं, जबकि अरस्तु की उंगली नीचे की तरफ है और बोल रहा है कि नहीं, ये आइडियाज इसी दुनिया से, अनुभव से आते हैं। गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो ने परमेनाइड्स की बात की मदद से हेराक्लाइट्स की बात की व्याख्या कर दी, जबकि अरस्तु ने हेराक्लाइट्स की बात की मदद से परमेनाइड्स की बात की व्याख्या कर दी। खैर, दोनों गुरु चेलों ने पाश्चात्य दर्शन को बदल दिया। आगे के सभी दार्शनिक या तो प्लेटो को मानने वाले होंगे या अरस्तु को। पाश्चात्य दर्शन 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के समय पुनः 2 गुटों में बढ़ता दिखेगा, जहां एक तरफ बुद्धिवादी होंगे और दूसरी तरफ अनुभववादी।